तो आज हम बताएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो बहुत लोगों को ये रहता है कि जैसे कैसे ज्ञात करें, आधार कैसे ज्ञात करें, कण कैसे ज्ञात करें। इस पे बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे ज्ञात करें। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। आपको सबसे पहले कोई भी मान ज्ञात करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कण कौन है, आधार कौन है, लंब कौन है। तो सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे कण कहते हैं। इसके सामने वाली भुजा लंब और इसे आधार कहते हैं, बेस। अब पाइथागोरस प्रमेय की बात कीजिए। इसका नाम दे दे रहे हैं हम ए, बी और सी। अब अब कण, लंब और आधार, इनका मान ज्ञात करने के लिए हमें एक प्रमेय है जो आप सभी जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, क्या कहता है, इसके बारे में हम बताएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो सबसे लंबी भुजा का वर्ग, मतलब कण का सबसे लंबी भुजा आप देख रहे हैं कण है, सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष सभी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या होता है? तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय हमें यही कहता है कि सबसे लंबी भुजा का जो वर्ग होता है वह शेष सभी दोनों भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर होता है। अब इस पे एक सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लंब दे दिया है, मान लीजिए 12 दे दिया है, कण दे दिया है 5, अरे आधार। अब आपसे पूछा कण ज्ञात कीजिए, तो आप पहले लिखेंगे कि सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? लंब। लंब कितना दिया है? अगर लंब दिया है आपको 12 सेंटीमीटर, और आधार दिया है, आधार आपको दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या कण का मान बताइए हमें। तो कण बराबर आपसे पूछ रहा है, तो आप सीधा लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पहले ही हम सूत्र लिख दिए उसका। तो कण बराबर क्या होगा? कण का वर्ग बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग। लंब कितना दिया है आपको? 12 दिया है, 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग प्लस आधार 5 का वर्ग। अब आप जानते हैं 12 का वर्ग कितना होता है? 144। और 5 का वर्ग लिखेंगे 5 × 5 = 25। इसे जोड़ेंगे कितना आएगा? 169 आएगा, दोनों का सम एक। और यहाँ पर लिखेंगे कण का स्क्वायर है, ये है कण का स्क्वायर। अब इसके आगे चलते हैं। अब ये जो स्क्वायर है जब यहाँ पर आएगा तो कड़ी लगा देगा। तो कण बराबर क्या हो जाएगा? कण बराबर कड़ी में 169। अब ये जानते हैं 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। तो कण बराबर कितना हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कण आपका कितना आया है? 13 सेंटीमीटर आया। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीका है। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए और कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। बस, धन्यवाद।